हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सपोज्ड टू के बारे में पढ़ेंगे। सपोज्ड टू बताता है हम लोगों को नियम। सपोज्ड टू बताता है हम लोगों को नियम, फर्ज, नियम या फर्ज या उम्मीद मीन्स उम्मीद है कि यह काम होगा। नियम जैसे हमें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो यह नियम है कि हमें यूनिफॉर्म पहनना है, तो वहां हम लोग सपोज टू का यूज करेंगे। या फिर ड्यूटी की बात करें या फिर एक्सपेक्टेशन की बात करें, वहां हम लोग सपोज टू का यूज करेंगे। इसी में हम लोग समझेंगे कि शुड और सपोज टू में क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले हम लोग सपोज टू बी और सपोज टू हैव के स्ट्रक्चर और उनके एग्जांपल्स और उनके मीनिंग को समझते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स V1। अगर हम लोग सिर्फ सपोज टू की बात करें तो वहां हम लोग V1 का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि सपोज टू हैव में हम लोग V3 का यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज टू के सारे एग्जांपल समझते हैं। जैसे तुम्हें समय पर आना चाहिए, तुम्हें समय पर आना चाहिए मीन्स इसका मतलब यह है कि नियम है कि समय पर आना है। तो हम लोग सपोज टू हमेशा और हमेशा नियम बताएगा, फर्ज बताएगा या उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी या रूल की बात करता है। तुम्हें समय पर आना चाहिए तो ये नियम है कि समय पर आना है। तो ये यहां हम लोग बनाएंगे यू के साथ हम लोग जानते हैं कि आर का यूज होता है। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए। इसी ढंग से हम लोग इसके अगले एग्जांपल पे चलते हैं। हमें उनकी मदद करनी थी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि थी की बात हो रही है, मींस पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हम लोग वाज या वेयर की बात करेंगे। तो हमें है तो हमें के लिए वी का यूज करते हैं। वी के साथ हम लोग जानते हैं वेयर का यूज होता है। वी वेयर सपोज टू हेल्प देम। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। वी आर सपोज टू हेल्प देम। इसी ढंग से हम लोग इसके अगले एग्जांपल पे चलते हैं। उसे अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसे हम लोग बनाएंगे उसे है तो ही इज सपोज टू complete his homework। तो सपोज टू के साथ हम लोग देख रहे हैं हमेशा हम लोग V1 का यूज करते हैं। सपोज टू प्लस V1 और यहाँ बताता है नियम, फर्ज, उम्मीद की बात करता है। इसी ढंग से हम लोग सपोज टू बी के यूज को देखेंगे। तो सपोज टू बी आपको बताता है स्टेट या कंडीशन को, आपकी अवस्था को। जैसे तो इसके आगे हम लोग देखेंगे सपोज टू बी बताता है ये चीजें होनी चाहिए, मीन्स उनके स्टेट या कंडीशन की बात करेगा। जैसे हम लोग देखेंगे सपोज टू बी। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर प्लस सपोज्ड टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव मीन्स यहाँ हम लोग नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे। जैसे यह फिल्म मजेदार होनी चाहिए। जैसे हम लोग फिल्म देखने से पहले अगर ये चीजें बोलते हैं कि यह फिल्म मजेदार होनी चाहिए, तो हम लोग सपोज टू बी का यूज करेंगे और उसके साथ यहाँ हम लोग देखेंगे नाउन या एडजेक्टिव की बात होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, यह फिल्म मजेदार होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग इसका अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो दिस फिल्म इज सपोज्ड टू बी फनी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फनी क्या है, एडजेक्टिव है। तो सपोज टू बी के साथ हम लोग नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे। इसी ढंग से हम लोग इसके अगले एग्जांपल को देखते हैं। वह मेरा दोस्त होना चाहिए था।
चाहिए था। तो इसको हम लोग बनाएंगे चाहिए था। तो वह है तो ही के साथ वाज का यूज, क्योंकि था है तो ही वाज supposed to be my friend. He was supposed to be my friend. वह मेरा दोस्त होना चाहिए था। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सपोज टू बी के साथ हम लोग नाउन या एडजेक्टिव की बात करते हैं, और इसमें हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस सपोज टू बी का यूज करते हैं, जिसमें आपको यहाँ उम्मीद की बात करता है कि यह फिल्म मजेदार होनी चाहिए थी, वह मेरा दोस्त होना चाहिए था। इस ढंग से हम लोग सपोज टू हैव के यूज को देखेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे सपोज टू हैव, जो आपके पास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करेगा। हमेशा और हमेशा पास्ट एक्सपेक्टेशन, जो काम नहीं हुई उनकी बात करेगा। सपोज टू हैव मींस जो पास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करता है। इसके एग्जांपल समझेंगे और इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। सपोज टू हैव ये बताता है आपके पास्ट एक्सपेक्टेशन को मींस पास्ट उम्मीदों को, भूतकाल की उम्मीदों को, जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में बताता है। इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस सपोज टू हैव प्लस V3 मींस पास्ट पार्टिसिपल की बात करेगा, V3 की बात करेगा। सपोज टू हैव प्लस V3। हम लोगों ने देखा कि सपोज टू और सपोज टू बी में हम लोग बेस फॉर्म का यूज कर रहे थे। तो सपोज टू में हम लोगों ने बेस फॉर्म का यूज किया, और सपोज टू में नाउन या एडजेक्टिव की बात होती है। इसके साथ हम लोग देखेंगे सपोज टू हैव में हम लोग V3 पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे तुम्हें अब तक यह काम खत्म कर लेना चाहिए था। यह काम खत्म कर लेना चाहिए था। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो काम पहले नहीं हुई, पास्ट में नहीं हुई, उसकी बात करता है सपोज टू हैव। तो इसको हम लोग बनाएंगे यू वेयर सपोज्ड टू हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नाउ। अब तक के लिए हम लोग बाय नाउ का यूज करते हैं। तो दिस you were supposed to have finished दिस वर्क बाय नाउ। तुम्हें अब तक यह काम खत्म कर लेना चाहिए था। तो हम लोग सपोज टू बी और सपोज टू हैव के डिफरेंसेस को हम लोगों ने समझा, जो कि सपोज टू हैव हमेशा पास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करता है, जो चीजें जो काम पहले नहीं हुई उनकी बात करता है। सपोज टू बी के साथ हम लोग नाउन या एडजेक्टिव की बात करते हैं, और सपोज टू के साथ हम लोग बेस वर्ब की बात करते हैं, जो बताता है आपके नियम, फर्ज और उम्मीद को। अब हम लोग देखेंगे सपोज टू और शुड में क्या डिफरेंसेस है। शुड भी होता है कि चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो शुड बताता है आपके सलाह को, शुड बताता है आपके एडवाइस को, सजेशन या सजेशन को। जबकि यह बताता है आपके रूल को, ड्यूटी तो वो भी बताता है, और एक्सपेक्टेशन को। यहाँ हम लोग देखेंगे कि रूल, जो कि रूल है, रूल के लिए हम लोग हमेशा सपोज टू का यूज करेंगे। जैसे हम लोग अगर ये देखते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यह एक सलाह है, वी शुड हेल्प द पुअर, यह एक सलाह है। तो हम लोग वहां शुड का यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो वी आर सपोज टू वियर द यूनिफॉर्म। तो यह नियम है कि हमें यूनिफॉर्म पहनना है। हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए, तो वी आर सपोज टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। तो वहां हम लोग सपोज, जहां नियम की बात करेगा वहां हम लोग सपोज टू का यूज करेंगे, जबकि जहां सलाह या एडवाइस या सजेशन की बात करता है वहां हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सपोज टू का यूज देखा, जहां हम लोगों ने देखा कि सपोज टू बताता है आपके नियम को, फर्ज को या उम्मीद को। इसी ढंग से सपोज टू बी के साथ हम लोग नाउन या एडजेक्टिव की बात करते हैं, और यह आपके स्टेट या कंडीशन की बात करता है, उम्मीद की बात करता है, स्टेट या कंडीशन की बात करता है। जैसे आप ये फिल्म मजेदार होनी चाहिए, तो हम लोग पहले ही उसे स्टेट की बात करते हैं, उसकी कंडीशन की बात करते हैं। तो वहां हम लोग सपोज टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे। इसी ढंग से हम लोग सपोज टू हैव, जो चीजें पहले नहीं हुई, पास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करता है। तुम्हें अब तक ये काम खत्म कर लेना चाहिए था। यू वर सपोज टू हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नाउ। अब तक के लिए हम लोग बाय नाउ का यूज करते हैं, और यह पास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।